सारा ने आज भागवत का 5वां दिन है और आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। चलो मेरा इज्जत बढ़ रहा है तो और चिल्ला के रोने लगा और बोला कि बहन, तुझे तो मैं अपने रथ पे बैठा के मैं स्वयं सारथी बनूंगा और विदा करूंगा। और रथ पे बैठ के और अपने बहन को बैठाया और जोर जोर से रो रहा है। भगवान ने सोचा तो तुरंत आकाशवाणी किया कि अरे ओ पापी, जिस बहन की विदाई में तू इतना उतावला हो रहा है ना, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। अब सुनते ही महाराज उसका आंसू सूख गया, आंखें लाल हो गई, चिल्लाने लगा कि देवकी को मार दूंगा तो न रहेगा बांस और न बजेगा बांसुरी, न देवकी रहेगी न देवकी का लाल होगा। महाराज रथ पे खड़ा हुआ और देवकी मैया का केस पकड़ा और केस पकड़ के धराशायी कर दिया। तलवार निकाल के आगे बढ़ा, वासुदेव ने रोक दिया। मित्र कंस, यह कैसा जघन्य पाप करने जा रहे हो? अरे छोटी बहन तो बेटी के समान होती है और इस संसार में कौन पिता अपने बेटी को मारता है? तो मैं वासुदेव तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जितने बच्चे होंगे 8 बच्चे जन्म लेते ही आपको लाके सौंप दूंगा। इसलिए ही राजन, हे मित्र, देवकी को मत मारो। कंस ने बोला कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन याद रखना कि देवी चलो आपके जीवन में आप कालचक्र आगे बढ़ा और देवकी मैया के घर में बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। और वचन के हिसाब ध्यान से सुन। एक पत्नी के लिए उसका पति ही जीवन होता है, पति ही सांस होता है, पति ही खुशी होता है, पति ही सपना होता है। देव जी हाथ बढ़ाए अपने कलेजे के टुकड़े को दे रही है, क्यों? अपने पति की जुबान को पूर्ण करने का। फिर भी एक बच्चे को कलेजे के टुकड़े को अपने हाथ से समझ कि कैसा विधाता का खेल है। जिस देवकी को हंसाने का वादा किया था उसका तो जीवन ही आंसू मैंने बना दिया और अपने कलेजे के टुकड़े को गोद में लेकर वासुदेव जी बढ़े जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि फिर कौन सा मुंह लेकर मैं देवकी के सामने जाऊंगा। और सोचते ही सोचते कंस के सामने पहुंच गए। राजा, ये रहा मेरा पहला पुत्र। कहते हैं कि कंस ने जब यह देखा तो खुश हो गया, तेरे मित्र खुश हो जाएगी। लेके हाथ में अपने कलेजे के टुकड़े को, जितने भी बेड़िए थे सब, जितने भी बंधन थे सारे बंधन समाप्त हो गए थे। यहाँ तक कि पहरेदार भी सो गए क्योंकि वो भी रास्ते में बंधन थे। दरवाजे भी खुल गए और हमारे वासुदेव जी उस परम ब्रह्म को अपने गोद में लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब बताओ भगवान कितना सुंदर होंगे, हाँ? कहते हैं कि मेघ भी भगवान का स्वागत करने लगे, रिमझिम बारिश होने लगी, यमुना में बाढ़ आ गई, लेकिन कोई बंधन नहीं था क्योंकि वासुदेव जी के गोद में त्रिलोकी थे। कहते हैं कि गोकुल में जब प्रविष्ट हुए तो गोकुल में भी जितने बंधन थे सब शांत हो गए थे। आज गोकुल में सब ब्रजवासी सो गए हैं, पहले किसी को कुछ पता नहीं है। यशोदा मैया का जो दरवाजा है वो भी खुला हुआ है और वासुदेव जी गोपाल को लेकर यशोदा के भवन में पहुंचे। वहां पे लाला को सुलाए और लाली को हृदय से लगाए
याद रखना, वासुदेव जी जिसे छोड़ रहे हैं वो सत्य है और जिसे ग्रहण कर रहे हैं वो माया है ना। तो जहां माया आता है वहां पे बंधने आ जाती है। बोलो राधे 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 राधे। और यही कारण था कि वह कन्या जैसे ही बंदी गृह में आई, बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए। अब ऐसा रोई वह कन्या, महाराज जितने पहरदार थे जग गए और जगते ही नाचने लगे, कूदने लगे। राजन, आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ। देवकी ने 8वें लाल को जन्म दे दिया, नामुमकिन है। और हाथ से छूटते ही वह माया 8 भुजा में प्रकट हो गई और लगी चिल्लाने, पापी तेरे पाप का घड़ा भर गया है, तू हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है, जन्म ले लिया है। सुनते ही पागल हो गया कंस और वह कन्या वहां से अंतर्ध्यान हुई और आके विंध्याचल में विराजित हो गई। वही यही विंध्यवासिनी महारानी हमारी गोपाल की अपनी बहन है, भगवान की बहन है। मार्कंडे पुराण में इसका वर्णन आता है। नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, तत्सौ न सहिष्यामि विंध्याचला निवासिनी। वैसे तो हमारे सनातन में 52 शक्तिपीठ है ना, जहां जहां सती मैया का खंड गिरा, अंग गिरा, वहां पे शक्तिपीठ हो गया। लेकिन विंध्याचल में कोई शक्तिपीठ नहीं, साक्षात शक्ति ही विराजित है। जो जीव मैया के शरण में भाव लेकर जाएगा उसकी मनोरथ हमारी मैया पूर्ण करती है। और कल हमारे इस यज्ञ के व्यवस्थापक विजय तिवारी के तत्वाधान में हम सभी ब्राह्मण लोग मैया का दर्शन किए। मैया सबका कल्याण करे। दान दक्षिणा देकर आज विदाई कर रहे हैं। और जैसे ही संत भगवान का हमारे नंद बाबा ने पैर छुआ ना, वैसे ही संतों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। और जैसे ही यह आशीर्वाद संतों ने दिया तो नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, अभी तक तो हुआ नहीं, अब ये आशीर्वाद क्यों? और जैसे ही नंद बाबा के चेहरे पे उदासी हमारे संत भगवान ने देखा ना, वैसे ही ठान लिया कि अरे नंद, अब परेशान क्यों होते हो? व्यथा न जाए देव शिवाड़ी, अब तो आप संतों को बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाओ। अब यहाँ से, इस गोकुल से तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक आप बाबा नहीं बन जाओगे। बोले राधा माधो सरकार की। आज गोकुल में पुनः एक बार नंद के आंगन में संतान गोपाल का अनुष्ठान हमारे संत भगवान ने प्रारंभ कर दिया। महाराज कि अचानक एक दिन समाचार आया महाराज नंद बाबा के पास कि नंद बाबा, आप तो बाबा बनने वाले हैं। माँ बाप के लिए संसार में इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं होता है। महाराज नंद बाबा नाचने लगे। अच्छा, तो पहले लड़का खेला रहा तो अपना नंद घर आएंगे, सेवा करेगा। ठीक, यह ननद और भौजाई का प्रेम महाराज बड़ी अटूट था, है ना। आज तो ननद घर में आती है तो सब पंखा कूलर सब चुरवा दिया जाएगा। आए बड़े तमाम बुजुर्ग के लिए लेके चल जाए। और सीरियल का नशा ऐसा हो गया है कि कभी महाराज ननद नागिन बन जाती है और कभी भौजाई नागिन बन जाती है। बेटा
सौरी के पाई तोहे कांगन दे 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 ओही बंधन के गुण पर नचाई राधा माधव सरकार के जैसे ही नंद बाबा ने सुना ना कि मैं बाबा बनने वाला हूँ, अपने बहन के घर भाग गए। अरे ओ सुनंदा, अरे सुनती है, चल तू बुआ बनने वाली है। आज सुनंदा दौड़ते हुए आई और यशोदा मैया की बहुत सेवा की, लेकिन आज रात को किसी को कुछ पता नहीं है। यशोदा भी, सुनंदा भी पहले सो गई है, लेकिन जब प्रातः काल सुनंदा जगी तो देख रही है कि यशोदा का दरवाजा खुला है भवन का। दौड़ के गई और जैसे ही गई देख रही है कि यशोदा सोई हुई है और यशोदा के बगल में एक नील कमल के समान लाला खेल रहा है। बोलो राधे 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 राधे। अब यह समाचार नंद बाबा को देना है, लेकिन नंद बाबा तो प्रातः काल ही ब्रह्म बेला में यमुना स्नान करने चले जाते हैं। अच्छा, पहले सब केहू ब्रह्म बेला में जागत रहा, अब तक केहू जानते ना है कि ब्रह्म बेला कथी के कहा जाला। 8 बजे आदमी जागता, बेड टिपियता। बोलो राधे 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 राधे। नंद बाबा ब्रह्म बेला में प्रातः काल 3 बजे जगते हैं और यमुना में स्नान करते हैं और अपने गोपाल की कल्याण की कामना करते हैं कि हे भगवान, मेरे मनोरथ को पूर्ण करना। अब सुनंदा दौड़ते हुए यमुना किनारे चली गई। नंद बाबा स्नान करके और किनारे पे जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। सुनंदा ने बोली, अरे नंद बाबा तुम्हें लाला भयो है, तू बाबा बन गयो। अब महाराज सुनते ही नंद बाबा पुनः यमुना में कूद गए। बोलो राधे 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 राधे। क्यों कूद गए? क्योंकि हमारे सनातन में जब लाला होता है तो सबसे पहले पितरों की पूजन होती है। बोलो राधे 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 राधे। है ना? वो भी प्रथा समाप्त हो गया है। अब कहे लो कि पीतर के नाम लेवे के बा, बबुआ नु होइल बा।
लेकिन वहां पे पितृ पूजन, पितृ को पिंडदान दिया जाता है कि हे पितृ, आपके कुल को बढ़ाने वाला जातक इस परिवार में आ चुका है। और इसीलिए नंद बाबा कूद गए, यमुना में स्नान किए और दौड़ते दौड़ते हुए ब्राह्मणों के शरण में चले गए। ब्राह्मण आए, पूजन की तैयारी हुई। वाचित्वा स्वस्तनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों की पूजन हो रही है। पंडित जी बोल रहे हैं कि नंद जी दूध चढ़ाइए, तो नंद जी चीनी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतना खुश है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन ब्राह्मण नंद के भाव को समझते हैं। नंद जी जल चढ़ाइए, तो नंद जी रोरी चढ़ा रहे हैं, अंदर से गदगद हो रहे हैं। और मैं एक बात हमेशा बोलूंगा कि माँ बाप के जीवन का यह सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। पूजन संपन्न हुआ, तब पूजा के बाद का लागेला, दक्षिणा लागेला नो। अब समाज में होता कि पंडित जी बड़ा लालची, बड़ा खाली मंगबे करेला। बोलो राधे 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 राधे। यह दुनिया ही ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का फुलवारी मान लीजिए है। ब्राह्मण अपने फुलवारी से कुछ फल ही ले लिए तो उसमें आपने क्या दिया उसे? भू देवता ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है ब्राह्मणों की को। यह दुनिया ही ब्राह्मण की है। और आप क्या देंगे? दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो दशरथ जी के शरीर पे कुछ नहीं बचा, सब ब्राह्मणों ने ले लिया। बोलो राधे 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 राधे। एक बार कहा था कि जजमान पंडित जी के धोती चाहिए न हो तो धोती जाता हो लिया दुकानी पर, तो कहता लो कि भैया तुम एगो धोती देखाओ। दुकानदार देता धोती की हेली महाराज 4 संग धोती बा। तो जजमान कहते कि अरे महाराज पंडित जी के देवे के बाद, तो दुकानदार कहता कि अच्छा रुका रुका देता नहीं। आ दूसरा धोती देता है, कहता है कि ये लीजिए 60 रुपया का धोती है। तो जजमान जी कहते हैं कि हाँ ये जो होता रहती है। ऐसा भाव मत रखना। वस्त्र ऐसा देना जैसा आप स्वयं पहनते हैं, कम से कम वैसा वस्त्र चाहिए जिससे आप अपने पूर्वजों की कामना की इच्छा रखते हैं, जिससे पुत्र इत्यादि की कामना की इच्छा रखते हैं, और उसके प्रति ऐसा भाव हो। तो वाक्य में क्षंति पितृणाम भावो ग्राह्य जनार्दन। भगवान सर्वदा भाव को ग्रहण करते हैं। आपके हृदय में जैसा भाव होगा वो वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो भाव सर्वदा उत्तम रखना। ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा दक्षिणा के लिए संकल्प करिए, तो तुरंत नंद बाबा ने संकल्प किया। धेनु नाम युते प्रासाद विप्रेभ्यः समलंकृते पीलाद्रिं सप्तरत्नौघा सातकौभाम्बरावृतान्। नंद बाबा इतना खुश है कि 2 लाख रुपया दान कर दिए। बोलो राधे 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 राधे। यही नहीं, 7 अनाज के पहाड़ भी बना के दान कर दिए। और आज पूरा गोकुल में महाराज जैसे ही ब्रजवासी सुने कि नंद बाबा का लाला हुआ, आज पूरे ब्रजवासी नंद भवन के तरफ दौड़ रही है बधाई देने के लिए। सभी ब्रजवासी नाचने लगे।